हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे अपना सीटेट का एग्जाम पैटर्न, जो हमारा सीटेट 2025 में होने वाला है, चाहे वो जुलाई में हो या अगस्त में हो। तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, और कितने मार्क्स जो है हमें लाना जरूरी होता है इसमें पास होने के लिए। एंड दूसरी चीज़ की, ये जो एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ के लिए वैलिड है, कहाँ हमें ज़रूरत होती है सीटेट के जो भी हमारा मार्क्स जो सर्टिफिकेट होता है उसको लगाने की, क्यों हमें इसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। एंड मेरा जो दूसरा चैनल है सीटेट अकेडमी 24/7, इससे पहले वहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही थी, अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो जल्दी से आके उसको आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो भी मैं यहाँ क्लास में कराऊंगी उसकी PDF आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए, बात करें अगर सीटेट की, ठीक है, तो सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? सेंट्रल टीचर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये एक पात्रता परीक्षा होती है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपकी जांच की जाती है कि आप टीचर बनने के योग्य हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको या यूँ कह लें कि यहाँ से आपको कोई जॉब नहीं मिलती, लेकिन टीचर बनने के लिए ये जरूरी होता है। आपको यहाँ से डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती है टीचिंग की, लेकिन टीचर बनने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आप जब टीचिंग का फॉर्म फिल करते हो तो उस समय आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, सीटेट दो अभी तक दो तरह का होता है, दो पेपर कराए जाते हैं। एक आपका प्राइमरी के लिए होता है जो कि 1st to 5th क्लास के लिए होता है, जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो 6th से 8th क्लास के लिए होता है, जिसको हम पेपर 2 बोलते हैं। ठीक है, ये दो पेपर अभी तक हमारे कराए जाते हैं सीटेट के अंदर। बहुत ही जल्द ऐसा सुना जा रहा है कि आपका 3rd पेपर भी आने वाला है, जो आपका क्या होगा, 9 से 12th के लिए होगा। ठीक है, 9 से 12 के लिए जो भी एग्जाम होंगे। अभी तक कुछ जगहों पे इनके लिए जो सीटेट मांगा जा रहा है वहां पे पेपर 2 मांगा जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसके लिए भी एक अलग से ही एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो पेपर 1 की बात करें तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। CTP लैंग्वेज फर्स्ट होती है, जिसमें आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो। जितनी भी 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई सी भी भाषा आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज सेकेंड में आपने यहाँ पे जो भाषा ली है, जो लैंग्वेज ले ली है, उसके अलावा जो 21 बचती हैं उनमें से कोई सी भी आप लैंग्वेज सेकेंड के रूप में ले सकते हो। अपने सीटेट का फॉर्म फिल करते समय आपसे ये सारी चीजें ली जाती हैं। उसके अलावा आपके पास मैथ होगा, कंपलसरी होगा सबके लिए। EVS होगा, कंपलसरी होगा। ये आपका पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न होता है। और यहाँ पे आपको पेपर 1 में जो मार्क्स होते हैं वो आपके 150 मार्क्स होते हैं। कितने होते हैं? 150। 30 नंबर की आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं। ओवरऑल 150 नंबर का आपको जो होता है पेपर होता है। ठीक है, पेपर 2 की बात करें, ये भी आपको 150 नंबर का होता है। ठीक है, पेपर 2 को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि किस किस में। एक तो यहाँ पे आर्ट साइड वालों के लिए, जिन लोगों ने BA कर रखा हो या जिन्होंने आर्ट साइड से पढ़ाई की हो उनके लिए अलग होता है, और मैथ और साइंस वालों के लिए ये पेपर अलग होता है। तो आर्ट साइड वालों का 150 नंबर में CTP आती है, 30 की लैंग्वेज फर्स्ट हो जाती है, और 30 नंबर में लैंग्वेज सेकेंड। ये तीनों जो सब्जेक्ट होंगे वो पेपर 1, पेपर 2 और में चाहे मैथ हो या SST हो, तीनों में कॉमन रहते हैं, सेम रहते हैं। इसीलिए इन तीनों की जो तैयारी होगी वो हम साथ में ही करेंगे। बाकी इधर आपकी मैथ और साइंस की तैयारी अलग कराऊंगी, और मैथ की तैयारी एक ही हो जाएगी। थोड़ा सा लेवल यहाँ पे हाई रहता है मैथ का पेपर 1 के अकॉर्डिंग, तो वो हम सारी चीजें किससे, क्वेश्चन से कर लेंगे। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन से हमारा हो जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन थोड़े हाई होते हैं यहाँ से। बाकी EBS का आप अपना देख लेना खुद ही, साइंस का मैं करा दूंगी। ठीक है, SST का आप खुद कर लेना जो भी हो। तो वहां पे आपकी SST पूछी जाती है 60 मार्क्स से, जिसमें से आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, यानी कि आपके पास भूगोल, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, इन सब से एक मिला के कुल 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे, जो कि आपसे इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन किसके होंगे? पेडागोजी के होंगे। यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चन क्या होंगे? पेडागोजी के होंगे।
यहाँ पे आपके 15 पेडागोजी क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे भी आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा जाए 15 15 30 10 40 और 20 60 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेडागोजी कितनी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी में अगर आपकी पेडागोजी पे कमांड बहुत अच्छी है सीटेट के पेपर के लिए, चाहे किसी भी का हो, और पेडागोजी अच्छी करने के लिए आपको अपनी सीडीपी बहुत अच्छी करनी होगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है पूरे सीटेट के एग्जाम के दौरान। एक तो आपकी पेडागोजी पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपकी सीटीपी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम ही है क्वेश्चन, सब्जेक्ट 3 स्टार्टिंग के 30 मार्क्स के, और इनका भी इसी तरह रहता है 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 10 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो साइंस और मैथ से 10 तो 20 ये हो गए। तो ओवरऑल आपके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं किसके, पेडागोजी के। तो इस तरह का आपका रहता है ये एग्जाम, ठीक है। तो दूसरी चीज बात करें, इसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो ओवरऑल आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए 150 में से। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए 150 में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, आपको कितना चाहिए 82। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो आप चाहे जिस कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, या आप जनरल के हो, तो आपको वहां पे 90 मार्क्स ही चाहिए। फिर आपका 82 वाला वहां पे वैलिड नहीं होगा। अदर स्टेट से क्या मतलब, जैसे आप यूपी को हो और यूपी में कोई वैकेंसी निकल रही है, तो आपका ये 82 मार्क्स अगर आप सीटेट में लेके आए हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे बिहार में निकली वैकेंसी, या दिल्ली में निकली वैकेंसी, या किसी उत्तराखंड में निकली, अदर स्टेट में निकली, और आप यूपी के हो, तब आपको 90 नंबर ही चाहिए होंगे वहां पे फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको ये वाली चीज याद नहीं रखनी है कि ओबीसी एससी एसटी 82 मार्क्स लाने हैं। आपको अपने माइंड में सिर्फ एक चीज लेके चलनी है कि हमें 90 प्लस लेके आने हैं। कितना, 90 प्लस, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको लेके चलनी है कि आपको 90 प्लस लेके आने हैं। इसके आपको ये नहीं देखना है कि आपको आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। आपको 90 प्लस मार्क्स ही लेके आने हैं, चाहे आप जिस कैटेगरी से हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब बात करेंगे प्रिपरेशन की कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा ये पेपर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसके अलावा बाकी कुछ राज्य अपना टेट भी कराते हैं। तो अगर जैसे बिहार में वैकेंसी निकल रही है और आपके पास सी टेट नहीं है, तो आप वहां का टेट क्वालिफाई कर लो, वो लोग अपना टेट कराते हैं, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हो तो फिर बार बार आपको हर अलग अलग जगह की जो टेट एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं करने होंगे, आप सी टेट से फॉर्म फिल कर सकते हो। चलो बात करते हैं अब इसकी तैयारी की। सीडीपी की बात करूं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की आती है, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी के, और 20 में आपसे सीडीपी का कंटेंट पूछा जाता है। तो इसके मेरे पास जो भी नोट्स हैं आप उतना कर लोगे, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सीटीपी में आपके 25 प्लस मार्क्स आएंगे, इससे कम मार्क्स आपके नहीं आएंगे। किसमें से, 30 में से, जितना भी कंटेंट मेरे पास है। और आपको जो भी मैं बोलती जाऊँ कि आपको कैसे करना है वो करते गए। सबसे ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या हो गए, PYQ प्लस प्रैक्टिस, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, PYQ और प्रैक्टिस, ठीक है। तो बाकी मैं सीटी पे तैयार करवा दूंगी। आपकी हिंदी फर्स्ट, अगर आपने हिंदी ली है लैंग्वेज फर्स्ट में तो ये मैं आपको तैयार कराऊंगी, पेडागोजी भी, और इसका पैराग्राफ आपको कैसे सॉल्व करना है उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता दूंगी। ग्रामर का इसमें कुछ पोर्शन आता है, उसके नोट्स है मेरे पास जो मैंने प्रोवाइड भी किए थे आपको, और काफी लोगों को उनसे हेल्प भी हुई थी। 2-3 कमेंट भी बाद में आए थे कि इनकी PDF दे दीजिए, लेकिन लास्ट टाइम मैं PDF नहीं दे पाई थी, इस बार आपको PDF मिलेगी। बाकी लैंग्वेज सेकेंड की बात करें तो अगर आप संस्कृत लेते हो तो मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे करना है। बाकी भाषा की जो पेडागोजी होगी, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट की हो या सेकेंड की, जो पेडागोजी होगी वो उसके जो क्वेश्चन होते हैं लगभग सेम ही आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो अगर आप ये सीख लेते हो तो यहाँ से आपके यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
दूसरा क्या रह गया, हमारा मैथ रह गया है। बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ कराऊंगी मैं, और जो आपके फार्मूले बेस्ड वगैरह क्वेश्चन होंगे वो भी कराऊंगी। देखो पेपर 1 का मैथ बहुत इजी आता है, 1 का मैथ जो होता है पेपर 1 का तो वो बहुत इजी आता है। पेपर 2 का मैथ थोड़ा टफ आता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है और मैंने कितना किया था। जा सब कुछ नहीं करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हो 6 to 8 क्लास की, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये कर लो और पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो। बाकी यूट्यूब से अगर कहीं पे आपको कोई अच्छी क्लास लग रही है किसी की, तो वो मैराथन क्लास कर लो, ठीक है। इससे ज्यादा आप मत करो, किसके लिए, साइंस के लिए। बाकी मैं नोट्स तो आपको दूंगी, मेरे जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी वाले ही हैं। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तब बनाए थे, और मेरे जो मार्क्स हैं वो मेरे 101 मार्क्स हैं, ठीक है। और ये 1 मंथ में आए हैं, तो आप सोच सकते हो कि ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। अगर आप एक महीने 20-25 दिनों में अपना पूरा टाइम उसको दे सकते हो, 24 घंटे में से आपको कम से कम 12-13 घंटे दे सकते हो, तो आप एक महीने में भी क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक साथ बहुत ज्यादा नहीं कर मिलता तो आप थोड़ा थोड़ा सा अभी पढ़ना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा आराम से। तो इतना सब कुछ करना है, इस तरह से तैयारी करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन अपना जो भी होगा वो डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू आपको जो दूसरा चैनल है हमारा, कौन सा, सीटेट अकाडमी 24/7, वहां पे हम लोग पीवाईक्यू किया करेंगे। और टेलीग्राम का मैं आपको बता दूंगी, वो आप ज्वाइन कर लेना बाद में, वहां पे हम करेंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना सीजीपी का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप आके देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ बने रहना, अदरवाइज आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।